नमस्कार। मैं डॉक्टर मिताली धनावड़े और आपका आयुर्वेद विद डॉक्टर मिताली इस चैनल में स्वागत करती हूँ। दिवाली पास आ रही है, तो दिवाली का आयुर्वेदीय महत्व और दिवाली में जो अभ्यंग स्नान करते हैं उसका, और जो तरह तरह के हम लोग व्यंजन बनाते हैं, जो खाने के पदार्थ बनाते हैं, उसका आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है, ये आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दिवाली कब आती है, कौन से ऋतु में आती है? शरद ऋतु खत्म होके हेमंत ऋतु की शुरुआत होने लगती है, तभी ये दिवाली का त्योहार हम लोग मनाते हैं। तो क्या होता है शरद ऋतु में, जो पित्त प्रकोपित हुआ रहता है शरद ऋतु में, वो अभी कम होने लगता है। पित्त का प्राकृतिकतः शमन होने लगता है जब हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है। शरीर में बहुत सारी रुक्षता नहीं आई रहती, लेकिन रुक्षता आने वाले शिशिर ऋतु में आने वाली रुक्षता है, वो स्टार्ट होना शुरू होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या महत्व है दीपावली का। दीप दीप इसको अगर हम लोग प्रतीकात्मक रूप से लें, तो जो दीप है उसको हम लोग ऐसे जानेंगे कि हमारे शरीर का अग्नि, जाठर अग्नि, ये जो दीप जलाते हैं हम लोग, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो दीप है उसको जाठर अग्नि कहते हैं। इस जाठर अग्नि का रूप जो है, जो भगवान श्री कृष्ण का रूप कहा जाता है अपने शरीर के जाठर अग्नि को। तो जैसे कोई यज्ञ रहता है या हवन कुंड रहता है, उसको हम लोग जैसे आहुति देते हैं, वैसे ही इस अग्नि को, जाठर अग्नि को या कृष्ण भगवान को आहुति देनी चाहिए। वो कौन सी चीज होगी? तो जो अग्नि इस ऋतु में जो प्रदीप्त रहता है, जब दिवाली आने लगती है तो हमारा अग्नि प्रदीप्त रहता है। उसका मतलब हमारा डाइजेस्टिव पावर या डाइजेशन जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो व्यायाम करने के लिए, अच्छा खाना खा के, खाना पचाने के लिए और शरीर में उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छे कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऋतु माना जाता है। तो इसीलिए ये सब हमारे परंपरागत जो चीजें आई हैं, जो अभ्यंग स्नान या अलग अलग तरह के व्यंजन जो हम लोग बनाते हैं, तो इसीलिए ये सीजन में ये सब खाना खाने की जरूरत रहती है। तो चलिए जानते हैं कि अभ्यंग स्नान का महत्व क्या है। अभ्यंग स्नान में हम लोग सुबह जल्दी उठ के, ब्राह्मी मुहूर्त मतलब प्रातः काल में उठ के पूरे बदन को अभ्यंग ऑयल जो है, अभ्यंग तेल जो है, वो लगाते हैं। वो मसाज करते हैं बॉडी में, जिससे कि आपके स्किन के हर एक स्तर को, शरीर के अंदर वो ऑयल से आपके आने वाले ऋतु में आने वाली जो रुक्षता है, इसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। सुबह के टाइम में या प्रातः काल में क्यों करें? क्योंकि कफदोष बढ़ा हुआ रहता है इस काल में। तो इस काल में अगर हम लोग ये गरम गरम तेल अगर बॉडी को लगाएं, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा बॉडी में और कफ का हनन होगा। दूसरी बात, जब ये हम लोग अभ्यंग ऑयल बॉडी को लगाएं, तो उसको लगाने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तो अभी ये ऑयल लगाने का तरीका कौन सा होना चाहिए? आयुर्वेद में अनुलोम गति, मतलब आपके शरीर के जो बाल हैं उसकी जो गति है, उसकी जो दिशा है, उसके उस डायरेक्शन में आपको ऑयल बॉडी में लगाना है। उसके बाद आता है उद्वर्तन, जो उपटन लगाते हैं, जो सुगंधी उपटन लगाते हैं। तो उसका वर्णन आयुर्वेद ने किया है कि उद्वर्तनम कफहरम मेदसहा प्रविलापनम, मतलब ये कफहर रहता है, जो उपटन रहता है, वो आपके शरीर के बैड फैट्स को कम करता है, मेद को कम करता है, और स्थिरीकरण मंगाना, मतलब जो अवयव रहते हैं उनको पुष्ट करना, जो मसल्स रहते हैं उनको पुष्टि देने का काम भी ये उपटन से होता है। तो ये आयुर्वेदीय महत्व है अभ्यंग स्नान का। उसके बाद आते हैं अलग अलग तरह के व्यंजन, मतलब खाने के पदार्थ जो रहते हैं, जो मिठाइयाँ रहती हैं, कुछ तीखे पदार्थ रहते हैं, तो इनका आयुर्वेदीय दृष्टि से क्या महत्व है? जैसे कि हम लोग बनाते हैं चकली, चिवड़ा या सेव बनाते हैं, ये तीखे पदार्थ हुए। इसके बाद आते हैं मीठे व्यंजन, जिसमें आते हैं तरह तरह के लड्डू, जिसमें बहुत सारा घी डलता है, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, कोकोनट रहता है और शक्कर रहती है। तो इनमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें शक्कर के अलावा हम लोग जैगरी, जहाँ पे गुड़ जहाँ पे यूज कर सकते हैं तो गुड़ यूज करें। मैदे के जगह पे हमें चाहिए तो हम लोग व्हीट फ्लावर या गेहूं का आटा यूज कर सके। अगर नहीं हो और मैदे में बनाया हुआ है, तो हम लोग कम क्वांटिटी में खाएं। और ये जो व्यंजन रहते हैं वो कब खाने चाहिए? तो प्रातः काल उठ के हमें क्या करना है?
अभ्यंग स्नान करना है, ऑयल लगाना है, उसके बाद उद्वर्तन करना है और उसके बाद स्नान करना है गर्म पानी से। इसके बाद हमारा जाठराग्नि बहुत अच्छी तरह से प्रदीप्त हुआ रहता है। यही सही टाइम है हमारे दिवाली के जो सभी बनाए हुए फराल या व्यंजन बोलते हैं इसको खाने का। सो इंस्टेड ऑफ योर ब्रेकफास्ट यू कैन हैव दिस थिंग्स जो अभी आपने बनाए हैं दिवाली के लिए, तो वो खा सकते हैं। यू कैन नॉट हैव दिस दिवाली फराल इन द इवनिंग, लेट इवनिंग, जब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता। तो मॉर्निंग टाइम में खाना है आपको। जो चकली बनाते हैं या सेव बनाते हैं तो बनाते टाइम ही इसमें हम लोग जो अजवाइन डालते हैं, जो सेव में लहसुन डालते हैं, तो हमारे पचन का, डाइजेशन का ख्याल हमारे पूर्वजों ने पहले ही, जब ये पदार्थ का फॉर्मुलेशन बन रहा था तभी से सोच के ऐसी चीजें बनाई हैं कि ये हमें परेशानी ना दे। परेशानी कब होगी? जब हम क्वांटिटी से ज्यादा एक्सीड करेंगे वो खाना। तो आप अपने दिवाली का जो फराल है वो अच्छी तरह से एंजॉय करिए। आयुर्वेद का महत्व जानते हुए अभ्यंगम, व्यायाम और ये सब चीजें खाने के लिए आप मन और तन से तंदुरुस्त रहिए और दिवाली हर तरह से एंजॉय करने को ट्राई करिए। धन्यवाद।